इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। गाड़ी चाहे आगे चले चाहे पीछे चले, गाड़ी चाहे आगे बढ़े चाहे रिवर्स में जाए, लेकिन पेट्रोल तो खर्च होता ही है, डीजल तो खर्च होता ही है। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी चाहे आगे चले चाहे पीछे चले, ऊर्जा तो बर्बाद होती ही है, ऊर्जा तो उसमें जाती ही है। बुद्धिमान वे लोग हैं कि जिंदगी की आगे गाड़ी को आगे बढ़ाएं और ऊर्जा को खर्च करें, रिवर्स में ले जाएं और ऊर्जा को खर्च करें, फिजूल की बातों में ऊर्जा को खर्च करें, वो बुद्धिमान नहीं है। जन्म लेकर के कोई सौभाग्यशाली होता है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। आपकी वैल्यू क्या है? अभी बहुत सुंदर कहानी सुन रहे थे। मन करता है उसको ही फिर से दोहराएं। आपकी कीमत कौन तय करता है? आपकी कीमत क्या दूसरे लोग तय करते हैं? दूसरों को कहने से आप महान होते हैं क्या? आपकी वैल्यू क्या है? बच्चे ने पापा से पूछा मेरी कीमत क्या है? जैसे बच्चे बहुत समझदार होते, चालाक बच्चा था, पिता के पास आया और कहा पिताजी मेरी कीमत आपकी दृष्टि में क्या है? पिता ने कहा कि तुम तो मेरे लिए अनमोल हो, तुम्हारी कोई कीमत थोड़ी हो। उसने कहा कि कुछ कीमत बताइए कि मेरी कीमत क्या है। पिताजी ने कहा कि अगर तुम पूछते ही हो जबरदस्ती तो 10 करोड़ तुम्हारी कीमत है। उसने कहा केवल 2 लाख रुपए दे दो। उसमें से केवल अभी फिलहाल 2 लाख रुपए दे दो, मुझे दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने जाना है। लेकिन ये दूसरा बेटा जो है समझदार है, ये कहता कि मेरी कीमत क्या है, और कहते पिता उसे एक पत्थर देते हैं। सच देखा जाए तो एक पत्थर ही हाथ लगता है, कोई उस पत्थर को निखार करके हीरा बना लेता है, कोई पत्थर की रेत बना देता है। जीवन तो सबको मिला, कोई पत्थर को रेत बनाता है। अभी आप सुन रहे थे कि जीवन को संपूर्ण बनाना है तो संपूर्णता की दिशा में कदम बढ़ाइए, और नहीं तो साथ में खेलने वाले वो रेत में ही खेलते रह जाते हैं, और कोई भाग्यशाली होते हैं वो रेत से निकल करके हीरा बन जाते हैं। पिता ने कहा कि ये पत्थर है, मालूम कर उसकी क्या कीमत है। बेटा सोचने लगा कि मैंने प्रश्न किया है कि मेरी क्या कीमत है, वो पिताजी कह रहे हैं कि तुम इस पत्थर की कीमत मालूम करके। ठीक है, जैसी पिता की आज्ञा, गुरु आज्ञा गरी है। माता पिता की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा सबसे बड़ी बात है, उसे बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, उसे मान लेना चाहिए। और वो गया, सब्जी मंडी में गया। सब्जी मंडी में गया, सब्जी मंडी में उतना सुंदर पत्थर देखा, दिखाया। एक सब्जी वाली बाई ने कहा पत्थर दोगे 20 रुपए में? उसने कहा कि 20 रुपए। पिता ने कहा था कि बस मालूम करना है, बेचना नहीं। वहां से निकल करके आ गया। जनरल स्टोर, किराने की दुकान, और दुकान वाले ने देखा इतना बढ़िया चमकता हुआ पत्थर, बच्चे के खेलने के काम आएगा, क्या कीमत होती। उसने फिर 2 उंगली कर दी। सामने वाले ने कहा 200 रुपये।
और आगे पहुंचे, कितने में बेचोगे? उसने फिर दोगली कर दी। 2 लाख रुपए। सिर्फ बताना है, बेचना नहीं। जितने ऊंचे स्तर के मार्केट में गया उतनी उस पत्थर की कीमत। और जब सोने चांदी के मार्केट में, हीरे मोती की मार्केट में पहुंचा, हीरे के व्यापारी ने उस बेशकीमती पत्थर को पहचान लिया और उसने कहा कि मैं बरसों से इसकी खोज कर रहा था, इसकी कीमत क्या लोगे? उसने फिर 2 उंगली खड़ी की। कितने रुपए? 2 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए भी हो सकते। तुम 200 करोड़ मांगोगे तो भी देने को तैयार हूं, लेकिन उसका ना, बेचना नहीं है। घर लेके आया, सारी कहानी उसने पिताजी को बताई। पिता ने कहा, बेटे तुम कहाँ बैठते हो, किसके साथ बैठते हो, कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, इससे तुम्हारी कीमत निर्धारित होती है। वही पत्थर जब सब्जी मंडी में था तो 20 रुपए में, 200 रुपए में। वही पत्थर जब अगली बाजार में पहुंचा तो 2000 रुपए हो गए। और वही पत्थर जब अपनी असली जगह पर पहुंचा, जहां उसे पहुंचना चाहिए, असली हाथों में पहुंचा जहां उसे पहुंचना चाहिए, तो उसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। फ्लैट की कीमत तो 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, और ये जमीन की कीमत, इतनी सी जमीन की कीमत बोले 15 से 20 करोड़ है। क्यों है इतनी कीमत? क्योंकि वो जमीन दिल्ली में है, ऋषभ विहार में। उतनी ही जमीन अगर तुम महाराष्ट्र में खरीदने चले जाओ, मध्य प्रदेश के किसी गांव में खरीदने चले जाओ, 1-2 लाख रुपए में मिल जाएगी। कीमत किस चीज की है? जगह की, स्थान की। किस स्थान पर आप बैठते हो, आपकी संगति आपके स्थान पर निर्भर करता है कि आपकी क्या कीमत होगी। वही मक्खी मल पर बैठती है, कोई कीमत नहीं होती है। और वही मक्खी यदि सोना तौलते हुए सुनार के तराजू पर बैठ जाए तो उसी की कीमत 10-20 हजार रुपये तो हो ही जाएगी। उसकी वजन, वो बैठ जाए तराजू पर जिस तरफ, उतना वजन वहां का बढ़ जाएगा। मक्खी कहां बैठती है? आप कहां रहते हैं, आप किसके साथ रहते हैं, इससे आपकी वैल्यू निश्चित होती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानियों के साथ रहो, आपकी कीमत भी ज्ञानियों जैसी होगी। संतों के साथ रहने वाले साधारण लोगों को भी लोग संत समझने लगते हैं। कैसे टेक्निक काम करती है, कैसे संगति का प्रभाव पड़ता है। एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे आइंस्टाइन की। आइंस्टीन बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े गणितज्ञ हुए। कहते हैं सापेक्षतावाद का सिद्धांत उन्होंने दिया, रिलेटिविटी का सिद्धांत। लेकिन वास्तव में ये रिलेटिविटी का सिद्धांत तो भगवान महावीर ने और तीर्थंकरों ने अनादिकाल से दिया है, सापेक्षतावाद का। 1800 साल पहले एक आचार्य हुए सिद्धसेन, उन्होंने सम्मति सुत्तम लिखा और उसका मंगलाचरण उन्होंने ये बनाया। क्या बनाया? जीर्ण वीणा लोग सभी, जोर से बोलिए। जीर्ण वीणा लोग सभी, बावहारो सब हाण निभाई, तस् भोड़े के गुरुणो नमो अणिगंतवादस्स। उस भुवन के एक गुरु अनेकांतवाद के लिए नमस्कार हो, जिसके बिना लोक व्यवहार भी नहीं चलता। सर्वथा कोई पिता ही नहीं है, वह पिता है तो किसी का पुत्र भी होगा। सर्वथा कोई माँ ही नहीं है,
वो माँ है तो किसी की बहन, किसी की बेटी भी होगी। बिना अनेकांत बात के तो लोक व्यवहार भी नहीं चलता है। लोग कैसे बात करते हैं अद्वैत की, लोग कैसे बात करते हैं कूटस्थ नित्यवाद की, लोग कैसे बात करते हैं केवल शुद्ध निश्चय नय की, शुद्ध द्रव्यार्थिक की। बिना व्यवहार के निश्चय नहीं बनता, बिना निश्चय के व्यवहार नहीं बना, बिना द्रव्यार्थिक नय के पर्यार्थिक नय नहीं बनता, बिना पर्यार्थिक नय के वस्तु सामान्य विशेषात्मक कहा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य से वह वैसी है लेकिन विशेष की अपेक्षा उसमें बहुत बहुत गुणधर्म भी है। तो आइंस्टाइन ने इस सापेक्षतावाद का सिद्धांत, बोले पेड़ से एप्पल गिर रहा था और आइंस्टाइन ने समझ लिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। उसके पहले पेड़ से नहीं गिरता था एप्पल, नीचे नहीं आता था, ऊपर जाता था क्या? प्रकृति में सारी चीजें हैं और जैनाचार्यों ने सारी बातें कही हैं। बाद में अनेक विद्वानों ने अपने नाम से उनको प्रैक्टिकली करके और फेमस किया, जो कि उनकी मेहनत हो सकती है। जैसे जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस जो थे वो पंडित गोपाल दास बैरैया से, उनकी प्रवचन सभा से भी प्रभावित थे। और जब उन्होंने सुना उनसे कि जल में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में जीव हो सकता है, तो उन्होंने फिजिक्स को चुना, जीव विज्ञान को चुना और वनस्पति में, पेड़ पौधों में जीव होता है, ये प्रैक्टिकल करके सिद्ध करके दिखाया कि पौधों में भी जीव होता है। ये बात ठीक है कि उन्होंने किसी तरह के यंत्रों से दुनिया के सामने प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जीव होता है, लेकिन जीव होता है ये जैन दर्शन में तो अनादिकाल से लिखा है। तो ठीक है, सापेक्षतावाद का सिद्धांत, रिलेटिविटी का सिद्धांत जो है, गुरुत्वाकर्षण की बात कहने वाले आइंस्टाइन बड़े बड़े विद्यालय में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटर में वो उद्बोधन देने जाते। कहते हैं एक बार एक बड़ी सभा में उनको जाना था और उन्हें बुखार आ गया, तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि तबीयत बहुत खराब है लेकिन जाना जरूर है, सैकड़ों युवा इकट्ठे हुए हैं, उद्बोधन जरूरी है। ड्राइवर ने कहा कि क्यों परेशान होते हैं, नहीं चलना होगा। बैठ गए कांपते हुए, बुखार में भी। फिर ड्राइवर जब वहां पहुंच गए, उतरने की बारी आई तो उन्होंने कहा सर आप आगे की सीट पर आके बैठ जाइए। उन्होंने कहा मुझे मंच पर जाना है तो मुझे मंच तक पहुंचा दो। उन्होंने कहा, ड्राइवर ने कहा कि नहीं, आप यहाँ इस सीट पर बैठिए और मैं आपकी जगह जाके आता हूँ। तुम क्या करोगे, तुम क्या बोलोगे? उसने कहा कि आप देखिए तो सही, आपके साथ बरसों से हूँ, बरसों से आपकी ड्राइवरी कर रहा हूँ, बरसों से आपको सुन रहा हूँ, कुछ तो बोलूँगा। आप इतने तबीयत खराब में आप मत जाइए। ड्राइवर की सीट पर बिठा दिया, आराम से बैठिए, मैं आता हूँ। और जो कुछ मोटी मोटी बातें थीं, बातें बोली, लोग बड़े इम्प्रेस्ड हुए। उस जमाने में फोटो का इतना कल्चर तो था नहीं कि सब लोग पहचाने कि ये आइंस्टाइन है। ड्राइवर को ही सब लोग, और खूब तालियां बजी। जब प्रश्न सत्र आया कि अब आप कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछिए, और उसमें किसी ने पूछ लिया जबरदस्त प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, मैं इसका उत्तर क्या दूं, इस प्रश्न का उत्तर तो आप मेरे ड्राइवर से पूछ लीजिए। उसे आता नहीं था, लेकिन इतनी समझ थी कि कब कैसे क्या बोलना और कैसे क्या करना। उसने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं क्या दूं, बहुत सरल प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे ड्राइवर से पूछ लो। और ड्राइवर के पास गए तो ड्राइवर कौन थे? जो सब कुछ उस चीज को जानते थे।
उन्होंने उत्तर दिया तो लोग और दंग रह गए कि ड्राइवर इतना ज्यादा समझदार है तो फिर साहब तो समझ रहे ना। ऐसे आप किसके साथ रहते हैं, आप किसके साथ बैठते हैं, आप किसके साथ जीते हैं। युवाओं को समझाइए कि तुम जिस चाय से छिछले लोगों से दोस्ती कर लेते हो, कंगलों से दोस्ती कर लेते हो, उधार लेने देने वालों से दोस्ती कर लेते हो, कभी वही माथे पड़ जाते हैं और कभी जान पर तक बनाती है, बेइज्जती हो जाती है, जीवन बिगड़ जाता है, संस्कार बिगड़ जाते हैं। गंदे लोगों की संगति हो गई तो बदनामी और हाथ लगती है। किसी शराबी और किसी नशेबाज के चक्कर में पड़ गए तो इसलिए संगति भी करना है तो ऐसे करा, संगति कीजिए साधु की, संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, खोटी संगति नीच की, चारों पहर उपाध। गुरुजनों की संगति करें, अच्छे लोगों की संगति करें, निज चैतन्य भगवान आत्मा की संगति करिए। मुनिराजों की संगति करते हैं तो मुनिराजों की तरह आत्म तल्लीनता भी आती है। आज सुबह की बात है, सामायिक में सब महाराज जी बैठ गए हाथ पर हाथ रख के, तो 3-4 युवक आ गए, तो वो भी जैसे साधु बैठे थे, पहले तो मोबाइल पर बात कर रहे, इधर देख रहे उधर देख रहे, लेकिन जब सब महाराज शांत बैठ गए तो वो भी चुपचाप हाथ पर हाथ रख के और आंखें बंद करके बैठ गए। असर तो पड़ता है। इसलिए ज्ञानियों की संगति में रहेंगे तो आप भी ज्ञानी बनेंगे, त्यागियों की संगति में रहेंगे तो कुछ ना कुछ त्याग आप भी कर पाएंगे। सौभाग्यशाली हो। अनादि काल से कर्म का कलमस लगा हुआ है, जन्म मरण का झंझाल तो चल ही रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार एक श्वास में बोलो। अच्छा, आज इतनी बढ़िया जगह पर आ गए कि आप आत्मा से परमात्मा की यात्रा कर सकते हैं। इंसान का चोला 84 लाख योनि में सबसे बढ़िया मनुष्य गति आपको प्राप्त हुई। मनुष्य गति में भी यह उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन। केकड़ी वालों कहाँ है? दुर्लभ रत्न त्रय आराधन। राजस्थान के लोग हैं आज खूब, जयपुर वाले भी हैं। गुजरात वाले भी हैं, लेकिन ध्यान रखिए इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार उदयपुर।